जय श्री महाकाल बच्चों। आज हम बैगमूल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आप बैग का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं कि बैग क्या होता है और बैग कैसे कैसे अपन निकाल सकते हैं, किन किन विधियों से बैग निकाल सकते हैं। आज हम बैगमूल के बारे में पढ़ेंगे। बैगमूल को निकालने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और बैगमूल का उपयोग क्या है, किस चीज़ में करते हैं, किन प्रश्नों में अपन बैगमूल का उपयोग करते हैं और बैगमूल के प्रश्न कैसे हल करते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। चलो पहले समझते हैं कि बैगमूल क्या होता है। ठीक है ना। तो बैगमूल की परिभाषा है कि बैग की, हमारे साथ बोला करो आप, बैग की प्रतिमूल संक्रिया, प्रतिमूल संक्रिया को, बैग की प्रतिमूल संक्रिया को बैगमूल कहते हैं। ठीक है ना। मतलब बैग का उल्टा क्या होता है, बैग। जैसे समझने के लिए अपन समझते हैं, यदि कोई संख्या है, किसी संख्या A का बैगमूल लोड A कहलाता है, मतलब बैगमूल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, लोड A। मतलब इसका मतलब है कि हमें A का क्या ज्ञात करना है, बैगमूल ज्ञात करना है। चलो ध्यान से देखते हैं अपन और संख्याओं के कैसे बैगमूल निकालते हैं। चलो देखते हैं। जैसे 9 का बैगमूल, क्या देखेंगे, 9 का बैगमूल, इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, रूट 9। ठीक है ना। और 9 का बैगमूल रूट 9 करेंगे और इसका बैगमूल कितना आएगा, 3। उसी प्रकार और देखते 100 का बैगमूल, कई का बैगमूल, 100 का बैगमूल। ठीक है ना। इसे कैसे निकालेंगे, जैसे हम रूट में कितने लिख देंगे, 100, तो कितना आएगा इसका, 10। ठीक है ना। इसे कहते हैं क्या, बैगमूल। अब बैगमूल निकालने की विधियां पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते, बैगमूल निकालने की विधियां, मतलब हम किन किन विधियों से बैगमूल को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। बैगमूल निकालने की 2 विधियां हैं। कौन सी विधि है, 2। और फिर अपन ट्रिक्स इस्तेमाल करके भी बैगमूल निकाल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 विधि हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी है अपनी कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि के बाद भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। ठीक है ना। बैगमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बैगमूल निकालते हैं और भाग विधि से कैसे बैगमूल निकालते हैं, एवं इनके प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, इन पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। चलो अब देखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि की। अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी विधि होती है, इससे कैसे अपन बैगमूल निकालते हैं। चलो देखते हैं। इस विधि के द्वारा, क्या लिखेंगे, इस विधि के द्वारा या इस विधि के अंतर्गत जो बैगमूल संख्या होती है ना, जो बैग संख्या, इस विधि के अंतर्गत बैग संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। क्या, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड करके फिर अपन 2-2 के जोड़ा बनाते हैं और इस प्रकार अपन बैगमूल प्राप्त कर लेते हैं। चलो देखो, जैसे एक करते हैं अपन। ठीक है ना। जैसे कोई प्रश्न है कि 1024 का बैगमूल ज्ञात करो। ठीक है। चलो अभी अपन कहते हैं कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो क्या बोला, इस विधि के अंतर्गत बैग संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। सबसे पहले 1024 के क्या कहते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड। चलो करो, आप लोगों को अभाज्य संख्याएं पढ़ाई ना,
उसी से अपन अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। सबसे पहले 2 से कटेगा क्योंकि ये सम संख्या है। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर कितने आ गए 111, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 छक्के 12, 2 चौके 8। अब कितने से कटेगा 2 से ही, कितने आएंगे 32, फिर 2 से कटेगा 32 के आधे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से कितना आएगा 4, फिर 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा कितना आएगा 1। ठीक है ना। तो अपन देखो 1024 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 और 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। ठीक है ना, कितने 5, ठीक है 10 बार तो लिख दिए। ठीक है ना। अब अपन को निकालना है इसका वर्गमूल। हमने क्या बताया था कि वर्गमूल को कैसे प्रदर्शित कहते हैं, ऐसे प्रदर्शित कहते हैं रूट के 1024। अब इसका कहते हैं वर्गमूल। आपको पता है कि 1024 के गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करते। ठीक है ना, ये आ गए इसके। अब क्या करना कि इसका क्या वर्गमूल ज्ञात करना ना, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे अंदर, एक जोड़ा जे कितने जोड़े बन गए 5 जोड़े, कितने 5, हर जोड़े में से एक एक 2 बाहर निकाल लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुणे 2 गुणे 2 करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 1024 का वर्गमूल क्या आ गया 32, क्या आ गया 32। और आप यदि 32 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1024। इस प्रकार हम क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आप लोगों को समझ में आया ना। इस प्रकार अब ये दूसरा क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन दूसरा करोगे आप, क्वेश्चन दूसरा हल करोगे क्या 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बन जाएगा ना आपसे, सिंपल है। पहले 9604 के क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करके उसके 2 2 के जोड़ा बनाकर जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो आपका क्या होगा आंसर। तो समझ में आ गए ना आपको भाग गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। चलो अब देखते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है ना, आपने ये तो पढ़ लिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। यदि वो बोले कि किस संख्या का गुणा करें कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, या किस संख्या का भाग करें कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो आपको किस विधि से हल करना है गुणनखंड विधि से। किस विधि से गुणनखंड विधि से। प्रश्न देखते, ठीक है ना, प्रश्न तीसरा देखते हैं अपन। जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं, आपको एक प्रश्न लिखते कि 288 में क्या 288 में किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। चलो देखते हैं। हमने क्या बोला आपको कि यदि वह बोले कि गुणा करें या भाग करें तो किस विधि से आपको वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। बस यही ध्यान रखना। इसके गुणनखंड करो पहले। 288 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड बन जाते ना आपसे। पहले 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कितने आएंगे 36, फिर 2 से 36 के आधे 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से कटेगा 3 और 3 से 1। अब देखना आप, जैसे जब हम 288 प्राप्त करते हैं तो 288 के क्या अभाज्य गुणनखंड आते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3, ये आ गए। हमने क्या बोला था कि जब आप वर्गमूल निकालते हो तो जोड़ा बनाने पड़ते। इसमें देखते जोड़ा किस किस की बन गए। अब देखो 2 अकेला रह गया। यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें, कै का गुणा कर दें 2 का, तो आपको क्या एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 288 में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी।
और यदि वह पूछ ले कि वह संख्या बताओ, पूर्णवर्ग संख्या क्या होगी, तो आपको पता है कि 288 में 2 का गुणा कर दो, तो आपको पता है 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, तो पूर्णवर्ग क्या आ गया 576। आपको पता है कि 576 पूर्णवर्ग होता है। कितने का होता है आपको पता है ना, 24 का होता है वर्ग क्या 576। आगे ना बात समझ में। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 4। इसी अभाज्य गुणनखंड विधि वाले सवाल पर रहे, मतलब इस विधि पर आधारित सवाल क्या पढ़ेंगे देखना। आप देखो हम बोल रहे हैं 5488 में किस संख्या से भाग करें, क्या करें भाग करें कि पूर्णवर्ग प्राप्त हो जाए, पूर्णवर्ग प्राप्त हो जाए। अब पता है हमने आपको क्या बताया कि यदि वह बोले कि गुणा करें या भाग करें तो कौन सी विधि से करना है अपन को वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि से करो। तो फिर सबसे पहले 5488 के कर दो अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8 बन जाती ना आप लोगों से अभाज्य गुणनखंड। तो ठीक है ना, देखो आप फिर से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 से 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 तीन 6। अब 343 पता है किससे कटेगा, 7 से, 7 चौके 28 और कितने बचेंगे 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, 7 से। चलो अब देखते हैं अपन 5488 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 गुणा 7। अब देखना आप, उसने क्या पूछा कि 5488 में किस संख्या से भाग करें कि पूर्णवर्ग प्राप्त हो जाए। अब पता है अपन जोड़ा बना लो पहले तो। अब जोड़ा से बाहर क्या बचा 7, क्या बचा 7, तो यदि 7 से भाग कर दे तो अपन को एक पूर्णवर्ग प्राप्त हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलो देखते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे 7 से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब वह पूछ ले कि पूर्णवर्ग संख्या भी बताओ, तो कैसे करेंगे अपन, भाग कर दो 5488 में कैसे भाग कर दो 7 से, कर दो 7 पना पे 7 6 42, 7 7 49, 5 बचे 7 8 56। अब कितने बचेंगे, ठीक है ना, 7 चौके 28, 28 बचे थे तो 7 चौके 28। अब कितने आ गए 784। ये कितने का वर्ग होता है पता आपको, 784 एक पूर्णवर्ग संख्या आ गई। आपको बताया था कि जिस वर्ग संख्या या जिस संख्या के इकाई अंक कितना हो, 4 हो, 1 हो, 0 हो, वह कैसी संख्या होती है, पूर्णवर्ग संख्या होती है। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ गए। तो इतने ही सवाल होते हैं, यही सवाल होते हैं जिनमें अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके हम क्वेश्चनों को, सवालों को हल करते हैं, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे क्या, भाग विधि, वर्गमूल निकालने की कौन सी विधि, भाग विधि। चलो अब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। पता है इसका नियम कोई नहीं होता, सीधे हम समझा रहे, तो आप ध्यान से समझते जाना। मान लो अपन 2301 का वर्गमूल निकालते, क्या का 23 2304 का वर्गमूल निकालने का वर्गमूल ज्ञात करो। अब आप इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से तो ज्ञात कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अपन भाग विधि से, बस कुछ नहीं करना, जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है उसे लिख दो, ठीक है ना, ऐसे एक चिन्ह बना दो। इसमें जोड़े बनाने पड़ते, क्या बनाने पड़ते, जोड़े। जोड़े किस साइड से बनते, इस साइड से, दाहिने साइड से जोड़े बनते। बनाओ, एक जे जोड़ा बन गया, एक जे जोड़ा बन गया। अब देखो आप पहले जोड़े में क्या है 23 लिखे, कितने लिखे 23। 23 के पास ऐसी कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है आप बताओ, जैसे 3 तिरका 9 और फिर क्या 16, 16 के बाद 25, 25 ज्यादा हो जाती तो 16 है, क्या है 16। 16 किसमें किसका गुणा करने से प्राप्त होते हैं, 4 चौके 16, तो 4 इधर लिखेंगे, 4 इधर, 4 इधर और 16, ठीक है ना। अंदर क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है। जैसे भाग में घटाते हैं ना, वैसे ही आपको इसमें घटाने। 3 के माने 13 में से 6 गए, कितने बचेंगे 7,
कितने बचेंगे 7, ठीक है ना। और यहाँ पर एक हासिल आ जाएगी तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये जोड़ दो आप, 4 4 कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। अब अंक उतार दो किसके 0 4 के, जोड़े में उतारने पड़ते, कैसे जोड़े में नोट करने पड़ते अंक। अब देखो यहाँ से बहुत ध्यान से देखना आपको, 8 लिखे इधर रफ्कार में लिख लो, ठीक है ना। अब यदि अपन इधर 5 लिख रहे तो 5 का ही क्या करना है, गुणा करना है। चलो करके देखते, 5 25, 5 8 40, 2 42, 704 से बहुत कम है ना। अब देखते हैं अपन, जैसे 8 लिखते इधर, 8 का ही क्या कहते, गुणा कहते, 8 रंजे 64, ठीक है ना। हासिल कितने आने 6, 8 रंजे 64 और 6 कितने होते 70, आ गए ना 704, आ गए। अब लिख सकते हैं अपन 8 इधर 8 इधर 8 इधर 704 इधर। अब हमने क्या बताया था, भूल गए क्या, अंदर क्या करना है, घटाना है, और बाहर क्या कर दो, जोड़ दो, 8 8 16 और 8 1 9 96, ठीक है ना। तो हम क्या 2304 का वर्गमूल क्या आ गया 48, क्या आ गया 48। तो वर्गमूल को कैसे प्रदर्शित करते थे, हमने सिखाया था, 2304 बराबर कितने आ जाएंगे आपके 48। समझ में आया ना। इसी प्रकार चलो एक संख्या का और वर्गमूल निकालते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अपन निकालते 21,025 का, इसका 21,025 का वर्गमूल बताइए। चलो देखते हैं अपन कैसे निकालते हैं। देखो आपको तो कुछ नहीं करना, नियम लगाते जाओ और करते जाओ। सबसे पहले लिख लो 21,025। चलो जोड़े किस साइड से बनेंगे बताओ ना, इस साइड से, दाहिने साइड से बना दो। हाँ, अब क्या बचा, अकेला 2 बचा। 2 के पास एक पूर्ण वर्ग संख्या बताओ कितनी होती, एक ही होती, 4 ज्यादा हो जाती, ठीक है ना। एक इधर, एक एकम 1, अंदर क्या करना, घटाना है, 2 में से 1 गए, कितने बचेंगे 1, बाहर क्या करना है, जोड़ दो, ठीक है। अब अंक बताओ किसके उतारेंगे 10, जोड़े में लिखो ना 10 के 10 इधर लिख लिए, कितने हो गए 110 हो गए। अब देखो इधर आकार करते हैं, जैसे हमने क्या बताया था, इधर 2 लिखते तो 2 का ही क्या करना, गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बहुत कम आया। चलो 5 लिखते तो 5 का ही गुणा करना, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। 4 का कर लो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। 24 चौके 96 आ गए, ठीक है ना। अपन 4 इधर लिखेंगे, 4 इधर, 4 इधर, इधर क्या लिखेंगे 96। अब अंदर क्या करना बताओ ना, घटाना है, 4 इधर 10 हो गए, 1 14, इधर कुछ नहीं बचेगा, और बाहर क्या कर दो, जोड़ दो, 28 आ गए। अब फिर अंक उतारो किसके 25 के। अब फिर आप क्या करना है, रफ्कार करना है, फिर आपको रफ्कार करना। अब इसके लिए अब देखो इधर जैसे 28 लिखे, अपन इधर 5 लिख रहे हैं तो 5 का ही क्या करना है, अपन को गुणा करना है, करो 5 25, हासिल 2, 5 40, 40 और 2 कितने आएंगे 42, हासिल कितने आएंगे 4, 5 दूनी 10 और 4 कितने होंगे 14। अरे ये तो आ गए 14 25, ठीक है ना। तो इधर 5 लिख दो, इधर 5, इधर 5, इधर 14 25। हमने क्या बताया था कि अंदर की घटा दो और बाहर की क्या कर दो, जोड़ दो, 5 5 10, 8 1 9, 290। और एक बात और बता दें हम आप लोगों को कि यदि इसकी जांच करनी है ना तो जो वर्गमूल आता उसका जस्ट दुगना ये आ जाता है। जैसे आपने देखा 145 का दुगना कितना होता, 290। यहाँ पर आता 48 का दुगना कितना होगा 96, ठीक है ना। ये जांच करने का तरीका है। इसे कैसे लिख सकते हैं, 21,025 का वर्गमूल कितना आ गया 145। समझ में आ गई ना भाग विधि से, अब तो बन जाएंगे। चलो अब देखते हैं अपन भाग विधि पर आधारित सवाल, मतलब कैसे कैसे सवाल आते हैं भाग विधि पर आधारित। यदि क्वेश्चन बोले आपसे कि इस प्रश्न से या इस संख्या से क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो अपन को किस विधि से वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से। और अभी हमने बताया है कि यदि वो बोले कि क्या गुणा किया जाए क्या भाग किया जाए, तो कौन सी विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, कौन सी बोलो, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। अब पढ़ते अपन भाग विधि से कैसे करते हैं। चलो प्रश्न पूछेगा, वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि 32 50, क्या पूछेगा 32 50 में से क्या घटाएं
क्या घटाएं कि एक पूर्ण बैग प्राप्त हो जाए। चलो देखो, हमने क्या बोला, वो बोलते कि क्या घटाएं या क्या जोड़ें, तो किस विधि से करना है आपको, भाग विधि से। किस विधि से, भाग विधि से। चलो कहते हैं 32 50 को लिख लो और करो। चलो हमने क्या बोला था, जोड़े बनाने। सबसे पहले क्या बनाने, जोड़े। किस साइड से बनेंगे, दाहिने साइड से बना दो। अब 32 के पास देखो पूर्ण बैग क्या है, 5 25, 6 6 36 ज्यादा होगा, तो 5 25, 5 इधर 5 इधर 5 इधर और 5, मतलब 5 25। 32 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 और 5 5 10। अंक डाल लो, कितने होगा, 750। अब देखो अपन, हमने क्या बताया था कि रफकार करना। इधर यदि अपन 5 लिख रहे हैं तो 5 का ही गुणा करना, 5 25 और 5 एकम 5, 525 कम है और लिखते अपन, ठीक है ना। चलो जैसे अपन लिखते 6 लिख लो, चलो 6 6 36 और 6 कम 6, ये भी कम है। चलो 7 लिख लेते हैं, 7 7 49 और 7 एकम 7, 749, ये सही है, ठीक है ना। 749 750 से कम भी है और सही भी है, ठीक है ना। इधर 7 लिखेंगे, इधर 7, इधर 7, इधर कितने लिखेंगे, 749, घटा दो, इधर क्या 1 बचेंगे, ये जोड़ दो, 7 7 14, 1 114। अब देखो आप ध्यान से समझना, उसने क्या बोला था कि क्या घटाएं, मतलब 32 50 में से क्या घटाएं कि एक पूर्ण बैग प्राप्त हो जाए। तो जो शेष आया, क्या बोलेंगे, जो शेष आया बस वही घटा दो, तो आपको क्या, पूर्ण बैग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, 32 50 में से एक घटाने पर पूर्ण बैग संख्या प्राप्त होती है या हो जाएगी, ठीक है। जैसे घटा के देख लो, 32 50 में से अपन 1 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 32 49। अब बताओ 32 49 किसका बैग होता है, ये आ गया था ना 57, तो 32 49 किसका, 57 का बैग होता है। या फिर ऐसे बोल सकते कि 32 49 का बैग कितना होता है, 57। आ गई ना आपको समझ में भाग विधि से कैसे अपन सवाल हल करते हैं, ठीक है ना।